जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विश्वास सर के यूट्यूब चैनल पर और आरडब्ल्यूएस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी में। एसएसबी के बच्चे काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हमारे एडमिट कार्ड डालें, कब हम यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें या कब हम ट्रेड टेस्ट किस तरीके से तैयारी करेंगे, कौन कौन से व्हीकल देंगे। काफी ज्यादा इंतजार चल रहा है बच्चों का। तो भाई मैं यहाँ पर आपको साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर आपका अच्छा पेपर हुआ है तो आपको तैयारी तो कर लेनी चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी आपके सामने, क्योंकि एसएसबी में ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन 20 दिन पहले पता लगेगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आज ही एडमिट कार्ड आ जाए और आपको बोल दिया जाए 3 दिन बाद में आपका ट्रेड टेस्ट है। और मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि छत्तीसगढ़ आपका ट्रेड टेस्ट है, तो आपको जाने का टाइम लग जाएगा। इसलिए आप बाद में तैयारी नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरी तो सलाह यही है आपसे, आप कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन आप अच्छी तैयारी करके रखें। चाहे आप घर पर व्हीकल हैं आपके पास सारे, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर ऑप्टिकल बना पाते हैं, तो घर पे आप बना के भी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन तैयारी अपनी रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेड में बच्चे फेल हुए थे, वो इसी वजह से हो गए थे। कारण उसका ये रहा कि आपको अगर 5 दिन पहले पता लगता है और मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर दूर या 1500 किलोमीटर दूर आपको सेंटर दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाता है कि अब यहाँ पे रुक के तैयारी करें और बाद में आप सेंटर पे जाएँ, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पहले से उन चीज़ों के लिए तैयारी करके रखना होता है। तो यहाँ पर कौन-कौन से ऑप्टिकल देंगे, कब तक इसका एडमिट कार्ड आने की संभावना है, इसके अलावा बात करें तो कौन-कौन से व्हीकल होंगे, उनके बारे में मैं बात करूँगा। कुछ सेंटर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि इस सेंटर पे ये व्हीकल था, ये ऑप्टिकल उसके अंदर दिया गया था। सबसे पहले मैं बात करूँ अलवर की, तो अलवर के अंदर आपको बोलेरो दिया गया था, पैरेलल पार्किंग था, इसके अलावा ये आपका एस मॉडल ट्रक है, ये भी दिया गया था, जिसके अंदर भी पैरेलल पार्किंग दिया गया था। वो व्यवस्था अपने पास में है, एस मॉडल ट्रक भी आप देख रहे हैं और बोलेरो भी 2012 मॉडल है, इस साइड में खड़ी है। देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ, अगर आप नॉन पावर स्टीयरिंग में गाड़ी चला के जाएँगे, तो आपको दिक्कत आएगी। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, जो चाप बनता है वो थोड़ा बड़ा बनता है, इस वजह से गाड़ी एक जगह नहीं घूमती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, पावर स्टीयरिंग ईज़ी होता है घुमाने में, वो बात सही है। लेकिन उसका चाप होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सादा गाड़ी होती है उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। सीआई सब में जो बच्चे फेल हुए थे, वो इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए थे। क्योंकि जजमेंट एक सादा स्टीयरिंग के अंदर जजमेंट अलग होता है और पावर स्टीयरिंग का जजमेंट एक अलग होता है। आप घर पे कहीं प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन पावर की जो पावर स्टीयरिंग है, उसमें जजमेंट लेके आप देखिएगा। तो एस मॉडल ट्रक भी है, बोलेरो भी है। वहाँ पर पैरेलल पार्किंग थी, वो भी अपने पास में फैसिलिटी है। जितने भी तमाम आप मान लीजिए फोर्स के अंदर जब भी ट्रेड टेस्ट होता है और जो भी ऑप्टिकल दिया जाता है, वो कंप्लीट ऑप्टिकल अपने पास में है। चाहे रैंप की बात करें, तो रैंप भी अपने पास में मिलेगा। चारों तरफ अगर लॉन्ग ड्राइव करवा रहे हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, तो वहाँ लॉन्ग ड्राइव करवाया गया था टाटा 407 से। गियर शिफ्टिंग का देखा गया था कि बच्चा क्या गियर शिफ्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। इसके अलावा वहाँ जिप्सी दिया गया था, जिप्सी भी वहाँ पे दी गई थी। जिप्सी का एक सिस्टम अलग होता है, उसकी काट कम होती है भाई। ऐसा नहीं कि बोलेरो की तरह एक जगह ही गाड़ी घूम जाए, ऐसा नहीं होता है जिप्सी के अंदर। जिप्सी के अंदर थोड़ा-सा चाप क्या बनता है, बड़ा बनता है। इस वजह से जिप्सी का भी आप जजमेंट ज़रूर लें एक बार। इसके अलावा एस मॉडल ट्रक दिया गया था और टाटा 407 हिमाचल के अंदर दी गई थी। वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव भी करवाया गया था। पैरेलल पार्किंग का वहाँ पर भी था। इसलिए पैरेलल पार्किंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी तो देखो उनके मोड पे डिपेंड होता है कि आपको एट ऑप्टिकल भी दे दे, एक जिग-जैग भी दे दे, इसके अलावा पार्किंग भी आपको दे सकता है, एच भी आपको दे सकता है। वो तो मतलब अलग-अलग जगह का अलग-अलग सिस्टम होता है, लेकिन व्हीकल जो मिलने की संभावना है, वो मैं आपको बता दूँ, जिप्सी मिल सकती है आपको, बोलेरो मिल सकती है, एस मॉडल ट्रक मिल सकता है, इसके अलावा आपको टाटा 407 मिल सकती है। तो ये व्हीकल आपको मिल सकता है, अपने पास में ग्राउंड है, पूरी फैसिलिटी यहाँ पर हम दे रहे हैं। नया बैच इसका स्टार्ट है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो। अगर एसएसबी की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अगर आप नॉर्मल ड्राइव करना जानते हो, तो मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा कि आप 10 दिन का बेस ले लें, पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप ड्राइव करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल सी बात है, उसके लिए 20 दिन 25 दिन का आपको बैच लेना होगा। अगर आपको नहीं जानते, एकदम से नहीं जानते, तो 20-25 दिन का बैच ले लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अपनी अकेडमी में अगर आप आओगे, तो मैं आपको अच्छा ड्राइवर बना के भेजूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोई भी बच्चा अगर हमसे जुड़ना चाहता है और अपनी अकेडमी जॉइन करना चाहता है, तो बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर लेना।
मैं खुद आपका कॉल अटेंड करूँगा, चाहे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, चाहे कॉल कर देना। अगर कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा उसका। तो यदि आप जॉइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन टाइम इसके अंदर नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी तैयारी कर लें, लेकिन तैयारी करके आप तैयार रहें, अगर अच्छा आपका पेपर हुआ है तो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो बच्चे अपने सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो आएँगे, जैसे आएँगे तो उनसे बातचीत मैं आपसे करवाऊँगा, किस तरीके से ट्रेड हुआ, पूरी जो उन्होंने ट्रेड दिया है, वो किस तरीके से पास हुए बच्चे, उनकी भी पूरी मैं बातचीत आपसे करवाऊँगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वो जानकारी भी मिल जाए। धन्यवाद।